है। उसके बाद आप जो देख रहे हैं हम इसको कहते हैं हिप की फ्लेगियन यानी कि नी टू चेस्ट भी कह सकते हैं कि आपने जो है वो किस तरह से अपने हिप को ऊपर उठाना है। अब ये जो हमने दिखा रहे हैं इसके अंदर क्या है कि हमने आस्ता आस्ता इनकी मूवमेंट को पहले बनाना है, यानी कि पेशेंट को हमने बताना है कि आपने किस तरीके से मूव करना है। सो उसकी मूवमेंट के बाद हम जो है वो इनको कहते हैं कि आपने इस तरह से इनको मैक्सिमम रिपीट करना है। अब आप देखें कि इसके अंदर क्या है कि अपनी थाई को ऊपर उठा रहे हैं, इसे हिप की फ्लेक्शन कहते हैं। आपके हिप के मसल्स की इससे एक तो फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होगी और साथ में जो आपके मसल्स सख्त हो गए हैं हिप के, क्योंकि हिप के जो मेन मसल्स होते हैं वो काम नहीं कर रहे होते हैं, यानी कि क्वाड्रिसेप उसके साथ एसेसरी मसल मिलजुल के आपकी मूवमेंट करवा रहे होते हैं। सो इसके अंदर हम पेशेंट को मैक्सिमम ये मूवमेंट्स करवाते हैं ताकि इससे क्या है कि उनकी स्ट्रेंथ डेवलप हो, उनकी हिप की फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर हो, उनके जो मसल्स हैं वो वर्क करें। सो इसके अंदर आपने भी इस तरह से बैठ के इसको मैक्सिमम रेपिटेशंस के साथ करें। आप 5 रेपिटेशन से इसको स्टार्ट करें, आस्ता 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 इसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करें, यानी कि इसको बढ़ाते जाएं और ईच साइड पे आपने जो है वो इसको इसी तरह से उठा के रखना है। आपका जो गोल है वो ये हो कि पहले सिर्फ मूव करना है, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको उठाकर कुछ देर रोकना है, यानी कि आप होल्ड करके रखें, उसके बाद उसको रिलैक्स करें। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि हम इनकी टांग को पहले फ्लेक्स करके फिर एक्सटेंड कर रहे हैं कि आपने जो है वो टांग को पहले उठाना है, इकट्ठा करना है अपनी तरफ और उसके बाद जो है वो नी को एक्सटेंड करना है, यानी कि इनकी इससे क्या होगा कि इनके जो बैक ऑफ थाई के मसल्स हैं हैमस्ट्रिंग वो स्ट्रेच होंगे। उनकी स्ट्रेचिंग से क्या होगा कि इनकी हिप जो है वो बेहतर होगी, यानी कि हमने आगे या थाई के आगे वाले मसल्स और बैक के जो मसल्स हैं उनकी मूवमेंट रखनी है। मैक्सिमम मूवमेंट रखने के लिए हमें इस तरह से हिप के ऊपर नी के ऊपर मूवमेंट करवानी होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या है कि हम इसको इनर थाई स्क्वीज कहते हैं, यानी कि आपके थाई के जो अंदर के मसल्स हैं जिन्हें हम अडक्टर्स कहते हैं उनकी स्ट्रेंथ भी होना बहुत ज़रूरी है। हमने प्रॉपर तरीके से ईच सेगमेंट को फॉलो किया, यानी कि पहले थाई के आगे वाले फिर बाहर वाले मसल्स, अब हम अंदर वालों को फोकस कर रहे हैं। इसके अंदर आपने इनर थाई स्क्वीज किस तरह करना है कि आपने पिलो रखना है बिटवीन योर नीज, आपने घुटनों के दरमियान उसको स्क्वीज करें, यानी कि अपने घुटनों की ही ताकत से उसको दबाएं, इससे इंगेज करें अपने मसल्स को। आपकी इनर थाई के जो मसल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट होंगे, इंगेज होंगे, तो आपको चलने में आसानी होगी, क्योंकि हिप की फ्लेक्शन में भी अंदर के मसल्स किरदार अदा करते हैं। तो आप इस एक्सरसाइज को बैठे हुए दिन में करते रहें, क्योंकि देखें अगर पेशेंट को हम कुछ नहीं करवाएंगे तो उनके मसल्स शॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि एक चीज़ जो हरकत नहीं करती वो कमज़ोर होती है, कमज़ोर होने के बाद उसकी जो ताकत है वो बिल्कुल कम हो जाती है और वो कट्ठा हो जाता है। अब उस कट्ठा होकर वो बाज़ आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की टांग के पीछे जो है स्ट्रोक के बाद वो मसल सख्त हो जाता है, एक पतली सी तंद सी बन जाती है, वो बेसिकली आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स का